दोस्तों, आजकल एक आम कहानी बन गई है। सुबह उठो, भागम भाग करके ऑफिस पहुंचो, दिन भर वही घिसा पिटा काम करो, बॉस की डांट खाओ और रात को थक हार कर वापस आ जाओ। महीने के आखिर में आती है सैलरी, जो ईएमआई, रेंट और खर्चे चुकाते ही हवा हो जाती है। फिर से वही साइकिल शुरू। हर तीसरा इंसान आज अपनी जॉब से परेशान है। हर किसी को लगता है कि यार, अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में होना चाहिए। कब तक दूसरों के सपने पूरे करने के लिए अपनी रातों की नींद खराब करेंगे? अगर आप भी इस रैट रेस से थक चुके हो और अपना कुछ शुरू करना चाहते हो, तो आज का ये डिस्कशन आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। नौकरी के भरोसे बैठना अब समझदारी नहीं रही। ले ऑफ्स, पे कट्स और ऑफिस पॉलिटिक्स ने लोगों को सिखा दिया है कि एक प्लान बी होना कितना जरूरी है। बल्कि मैं तो कहूंगा कि प्लान बी को ही अपना प्लान ए बना लो। आज हम ऐसे 10 सॉलिड, प्रैक्टिकल और प्रॉफिटेबल बिजनेसेस के बारे में बात करेंगे, जिन्हें आप आज के टाइम में शुरू कर सकते हो। इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिनमें आपको लाखों रुपए लगाने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी मेहनत, सही दिमाग और कंसिस्टेंसी चाहिए। तो ध्यान से सुनना, क्योंकि इनमें से कोई एक आइडिया आपकी जिंदगी बदल सकता है। पहला है क्लाउड किचन, ऑनलाइन फूड डिलीवरी बिजनेस। खाना एक ऐसी चीज है जिसकी डिमांड कभी खत्म नहीं हो सकती। लॉकडाउन के बाद से लोगों ने बाहर जाकर खाने से ज्यादा घर पर ऑर्डर करके खाना पसंद करना शुरू कर दिया है। यहीं से जन्म होता है क्लाउड किचन का। इसमें आपको कोई बड़ा रेस्टोरेंट खोलने की जरूरत नहीं है, जिसमें महंगे फर्नीचर, वेटर्स और बड़ी जगह का खर्चा हो। आपको सिर्फ एक क्लीन किचन चाहिए, चाहे वो आपके घर का ही क्यों ना हो। जोमैटो और स्विगी पर अपना बिजनेस रजिस्टर करो। शुरुआत किसी एक ऐसी डिश से करो जिसमें आप मास्टर हो, जैसे कि सिर्फ ऑथेंटिक दम बिरयानी या घर जैसा थाली सिस्टम, या फिर हेल्दी सैलेड्स और डाइट फूड जो आजकल जिम जाने वाले लोग बहुत ढूंढते हैं। जब आपका टेस्ट और पैकेजिंग लोगों को पसंद आने लगेगा, तो ऑर्डर्स अपने आप बढ़ेंगे। इस बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन काफी अच्छा होता है, क्योंकि ओवरहेड कॉस्ट्स बहुत कम होते हैं। दूसरा है ड्रॉप शिपिंग और ई कॉमर्स। अगर आपको लगता है कि सामान बेचने के लिए गोडाउन भर के स्टॉक रखना पड़ता है, तो आप पुराने जमाने में जी रही हो। ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जहां आपको किसी भी प्रोडक्ट को फिजिकली अपने पास रखने की जरूरत नहीं है। आपको बस एक बढ़िया सी वेबसाइट बनानी है, जैसे शॉपिफाई पर, और उसमें ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स लिस्ट करने हैं। ये प्रोडक्ट्स आप किसी सप्लायर जैसे इंडिया मार्ट या अली एक्सप्रेस से सोर्स करते हो। जब कोई कस्टमर आपकी वेबसाइट पर ऑर्डर प्लेस करता है और पैसे देता है, तब आप वो ऑर्डर अपना प्रॉफिट मार्जिन रखकर सप्लायर को पास कर देते हो। सप्लायर डायरेक्टली वो आइटम कस्टमर के घर डिलीवर कर देता है। कस्टमर को लगता है सामान आपने भेजा है। इसमें आपका मेन काम सिर्फ मार्केटिंग और अच्छी फेसबुक, इंस्टाग्राम एड्स चलाना है। रिस्क कम है और प्रॉफिट आपके हाथ में है। तीसरा है स्पेशलाइज्ड डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। आज के टाइम में हर दुकान, हर कंपनी, हर ब्रांड को इंटरनेट पर आना है। जो बिजनेस इंटरनेट पर नहीं है, वो धीरे धीरे गायब हो रहा है। पर प्रॉब्लम ये है कि इन बिजनेस ओनर्स को नहीं पता कि इंस्टाग्राम पर रील्स कैसे बनाते हैं, गूगल पर पहले पेज पर कैसे आते हैं, या फेसबुक ऐड से कस्टमर्स कैसे लाते हैं। यहाँ आपकी एंट्री होती है। आप एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी शुरू कर सकते हो। शुरू में आपको सब कुछ खुद आने की जरूरत नहीं है। एक या दो स्पेसिफिक स्किल सीखो, जैसे सिर्फ फेसबुक एड्स या सिर्फ एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अपने शहर के छोटे बिजनेसेस जैसे सैलून्स, जिम्स, रेस्टोरेंट्स, रियल एस्टेट एजेंट्स को अप्रोच करो और उन्हें कहो कि आप उनके लिए नए कस्टमर्स लाएंगे। जब आप उन्हें रिजल्ट लाकर दोगे, तो वो खुशी खुशी आपको महीने के 20-30 हजार रुपए एक क्लाइंट के तौर पर देंगे। ऐसे अगर आपके पास 5 क्लाइंट्स भी हो गए, तो आपकी इनकम किसी भी अच्छी कॉर्पोरेट जॉब से ज्यादा होगी। 4. प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस। दोस्तों, टी शर्ट्स और हुडीज का क्रेज कभी खत्म नहीं होने वाला, खासकर यूथ में। अगर आपके पास थोड़ा क्रिएटिव दिमाग है और आपको पता है कि आजकल इंटरनेट पर क्या मीम्स, कोट्स या डिजाइन्स चल रहे हैं, तो प्रिंट ऑन डिमांड आपके लिए बेस्ट है। ये बिल्कुल ड्रॉप शिपिंग जैसा है। आपको ब्लैंक टी शर्ट्स या मग्स नहीं खरीदने। आप प्रिंटिफाई या ब्लिंक स्टोर जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अकाउंट बनाते हो। वहाँ आप अपने डिजाइन अपलोड करते हो। जब कोई कस्टमर आपकी साइट से वो टी शर्ट ऑर्डर करता है, तो वो प्लेटफॉर्म खुद उस ब्लैंक टी शर्ट पर आपका डिजाइन प्रिंट करता है, पैक करता है और कस्टमर को भेज देता है। आपको बस अपना प्रॉफिट मार्जिन सेट करना होता है। आप जिम कोट्स, प्रोग्रामर्स के जोक्स या एस्थेटिक डिजाइन्स पर फोकस करके अपनी एक अलग ब्रांड बना सकते हो। 5. हाई वैल्यू फ्रीलांसिंग, स्किल बेस्ड सर्विसेज। फ्रीलांसिंग का मतलब सिर्फ सस्ते में डेटा एंट्री करना नहीं होता। आजकल लोग हाई टिकट फ्रीलांसिंग से महीने के लाखों छाप रहे हैं।
अगर आप अपने अंदर कोई एक ऐसी हाई इनकम स्किल डेवलप कर लो जिसकी मार्केट में भयंकर डिमांड है, तो आपको कभी जॉब के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। ये स्किल्स क्या हो सकती हैं? बढ़िया वीडियो एडिटिंग, क्योंकि हर यूट्यूबर और ब्रांड को शॉर्ट्स और रील्स बनवाने हैं। कॉपी राइटिंग, ऐसी लिखावट जो पढ़कर लोग सामान खरीद लें। या यूआई यूएक्स डिजाइन, वेबसाइट्स और एप्स को सुंदर और इजी बनाना। अपवर्क और फाइवर जैसे प्लेटफॉर्म्स पर फॉरेन क्लाइंट्स ऐसी स्किल्स के लिए डॉलर्स में पे करते हैं। अगर आप दिन में 4-5 घंटे भी डेडिकेटेडली इसको देते हैं तो ये फुल फ्लेज्ड बिजनेस बन जाता है, जिसे आप आगे चलकर अपने अंडर और लोगों को हायर करके एक एजेंसी का रूप दे सकते हैं। 6. कंटेंट क्रिएशन और नीश यूट्यूब चैनल। हम सब दिन भर यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर दूसरों का कंटेंट कंज्यूम करते हैं, तो क्यों ना अपना खुद का कंटेंट बनाकर पैसे कमाएं। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं बचा है, ये एक प्रॉपर मीडिया बिजनेस बन चुका है। पर हाँ, अब व्लॉग बनाकर सक्सेसफुल होना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। आपको एक नीश यानी एक स्पेसिफिक टॉपिक पकड़ना होगा, जैसे कि पर्सनल फाइनेंस और स्टॉक मार्केट, या कार बाइक रिव्यूज, गैजेट्स की अनबॉक्सिंग, हेल्थ और फिटनेस टिप्स, या फिर करियर काउंसलिंग। अगर आप किसी भी टॉपिक में अच्छी नॉलेज रखते हैं तो कैमरा उठाइए, अपने फोन का ही सही, और वीडियोस बनाना शुरू कीजिए। एक बार जब आपकी ऑडियंस बिल्ड हो जाती है तो सिर्फ YouTube एडसेंस से ही नहीं, बल्कि ब्रांड स्पॉन्सरशिप्स, एफिलिएट मार्केटिंग और अपने खुद के कोर्सेज बेचकर आप इतना कमा सकते हो जितना एक साल की सैलरी होती है। कंसिस्टेंसी इस गेम का सबसे बड़ा रूल है। 7. ऑनलाइन कोचिंग और कंसल्टिंग। हमारे देश में एजुकेशन और पर्सनल ग्रोथ पर लोग हमेशा पैसे खर्च करने को तैयार रहते हैं। अगर आपके पास ऐसी कोई नॉलेज है जो दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है, तो आप एक ऑनलाइन कोच या कंसल्टेंट बन सकते हो। ये सिर्फ स्कूल के सब्जेक्ट्स पढ़ाने तक सीमित नहीं है। आप लोगों को इंग्लिश बोलना सिखा सकते हो, कोडिंग सिखा सकते हो, वेट लॉस करने के प्लान्स दे सकते हो, या लोगों को गिटार बजाना